both from totally different profession. How you manage your life? बेटा बेसिकली हम दोनों डिफरेंट से नहीं हैं। मैंने एमबीबीएस की, एमडी की, वो बीडीएस है, तो वो भी एक डॉक्टर है। पहले वो बीडीएस की है उसने, उसके बाद जब प्रेग्नेंट थी तब वो जॉब छोड़ के उसने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए उसने आरएस की तैयारी की थी। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, फिर सेकंड क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, इसलिए फील्ड चेंज हो गया ना। वो भी एक डॉक्टर है। Sir, tell us about your two strengths and two weakness. स्ट्रेंथ मेरी फैमिली और मेरे पेशेंट्स, जो मुझे इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं इतना काम कर पाता हूँ। वीकनेस ये है कि पुअर पेशेंट मुझसे नहीं देखे जाते। उनकी जो पुअरनेस होती है मुझसे सहन नहीं होती। मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, समाज की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट के पर्पज से सफ़र। Sir, the profession of a doctor is assumed like a god on earth, lifesaver and pain reliever. A great responsibility is on your shoulder. Then share your good and bad experiences of your professional life. एक्सपीरियंस मैंने अभी बताया, जो पेशेंट जब ठीक होता है तब हमें इतनी खुशी होती है, वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हमें और अच्छा काम करना चाहिए, हमें और आगे बढ़ना चाहिए। वो ये जो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है वो आप लोगों से ही मिलता है। जब हमें लगता है कि ये ठीक हो रहा है, वो हमें आके कहता है कि मेरी तो सब बीमारियां ठीक हो गई, मैं अच्छा हूँ अभी, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें वर्क कैपेसिटी बढ़ती है हमारी। तो ओवरऑल ये जो पब्लिक ही है जो हमें इतना मोटिवेट करती है, हमारे पेशेंट हैं जिनको देख देख के हम आगे बढ़ते हैं। जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो मैंने जब मेरी पीजी की, तो मेरे जो गाइड थे वो हमसे इतनी एज होने के बाद, रिटायरमेंट की एज में भी वो 12-12, 14-14 घंटे पेशेंट देखते थे। जब उनको देखते थे कि उस एज में इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो इतने पेशेंटों को ठीक कर रहे हैं, तो हम उनसे मोटिवेट होते थे और हमसे सीखते थे। मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे जो बिल्कुल यूँ 20 किलो 25 किलो वजन, क्योंकि मैंने टीबी चेस्ट में किए, एकदम मरे हुए घर वाले यूँ उठा के लाते थे और वो उनको ट्रीटमेंट करते थे और वो 10-15 दिन बाद चल के खुद जाते थे। तो हमें उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी इतना वर्क करना चाहिए। और वो हमें हमेशा यही कहते थे कि नॉर्मल जो पेशेंट है वो तो कोई भी ठीक कर सकता है, जो पेशेंट दूसरों से ठीक नहीं हो रहा, जो पेशेंट चल के नहीं आ रहा, जो पेशेंट घर वाले बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं, उन पेशेंट को यदि आप ट्रीट करोगे, ठीक करोगे, तब कुछ आप में क्वालिटी है। वरना चलता फिरता पेशेंट तो एक आम में आरएमपी बैठा है, वो भी ठीक कर रहा है। यदि आप किसी पेशेंट को नई ज़िंदगी देते हो तो वो उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, उसको और उसकी फैमिली के लिए, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो होता आइडियल होता है कि उसके घर वालों के लिए होता है, उनके बच्चों के लिए वो ये होता है कि कहाँ हम इनको खोने वाले थे और कहाँ हमारे साथ है। तो वहाँ से वो हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस चालू होता है कि हम उनकी फैमिली के लिए कुछ कर पाए, उस पेशेंट के लिए कुछ पाए। बैड एक्सपीरियंस ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट के साथ न्यूसेंस लोग होते हैं, हालांकि पेशेंट और उसके घर वाले ऐसा कुछ भी नहीं करते, जो बाहर से नेतागिरी करने वाले आते हैं, जो उनसे मिलने आते हैं, वो कुछ ना कुछ न्यूसेंस पैदा करते हैं हॉस्पिटल में। तब हमारा मन दुखी होता है कि हम पेशेंट के लिए इतना कुछ करते हैं और वो अपनी नेतागिरी करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए हॉस्पिटल के हंगामे करते हैं, मरीज को उकसाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो वह हमारा मन बहुत ख़राब हो जाता है। Sir, how are you fulfilling the responsibility of your family with this big responsibility of your job? बेटा यूँ है, कोई भी हम जॉब करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैं यहाँ इतना काम करता हूँ तो मेरी फैमिली नो डाउट सफ़र करती है, और मुझे फैमिली का इतना सपोर्ट मिलता है कि मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं कुछ फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, और जब भी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ। नो डाउट फैमिली सफ़र करती है, मगर उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रन कर सकें। As a child, we want our parents' time, but as a working parent, how you spare your time for your children? बेटा मैं संडे को ओपीडी नहीं रन करता, तो संडे को मेरे बेटे और फैमिली के साथ ही रहता हूँ। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जो है, मैं यहाँ 9:30 आता हूँ, तो उससे पहले आधे पौने घंटे बेटे के साथ, और संडे टोटली फैमिली के साथ। Sir, lots of students having dream to become doctor. What tips you want to give to those students? तो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आगे इस प्रोफेशन में आना बहुत ईजी है। एक बार इस प्रोफेशन में आने के बाद अपने आप मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं इंसान। तो जो भी अच्छी मेहनत करेगा उसको आराम से इस प्रोफेशन में आ सकता है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है यदि हम ईमानदारी से काम करें तो। Sir, working hours of a doctor are not fixed. Anytime emergency case come, then how you manage your social life? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अभी हम कुछ भी प्रोफेशन में कुछ भी जाएँ तो हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं।
हमारा फील्ड ऐसा है कि यदि हम सोशल लाइफ की तरफ देखें और नाइट में कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया, तो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब हम इस प्रोफेशन में आए थे तब भी हमने ये ओथ ली थी कि हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो वो ओथ हमें हमेशा याद रहती है, और जो पेशेंट देखते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी वो भी एक सोशल लाइफ का पार्ट है। पेशेंट हैं वो भी हमारे सोशल समाज का हिस्सा है, तो वो भी एक तरह से सोशल लाइफ है। बस फैमिली लाइफ ज़रूर सफ़र करती है, मगर यदि हम अपने दिमाग में ये रखें कि ये भी हमारे सोशल वर्क का ही हिस्सा है, ये हमारे सोशल लाइफ का हिस्सा है, ये हमारी सोसाइटी के लोग हैं, तो हमें इतना फील नहीं होता कि हमारी सोशल लाइफ हैम्पर हो रही है। Sir, please tell us story about your struggle life. स्ट्रगल ये है बेटा, मेरी इच्छा थी डॉक्टर बनने की। मैंने 12th की, फिर तैयारी की। फर्स्ट ईयर पहले साल सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वालों ने कहा आगे तैयारी नहीं करनी है। फिर मेरा फार्मेसी में हो गया, मैं डी फार्मा करने गया। मैंने 2.5 साल डी फार्मा की। डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं जयपुर गया था अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए। एक इलेक्ट्रोथेरेपी कोर्स था। जब वहाँ उसके लिए गया तो वहाँ मेरा छोटा भाई रहता था, तो मैं उसके रूम में रुका। तो जिस मकान में वो रहता था, उनके मकान मालिक के लड़के का नाम था मोहन गौल। उसने रात को, मैंने कहा क्या करने आए हो, तो मैंने कहा मैंने डी फार्मा तो कर ली, अब मगर मरना डॉक्टर है, तो मैं एक अल्टरनेटिव थेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी यहाँ कोर्स होता है 5-6 महीने का, वो करके कुछ पेशेंट से देखना चाहता हूँ। तो उसने रात को मेरे को कहा अभी अल्टरनेटिव थेरेपी क्यों करनी है, अब वापस तैयारी करो। उसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि अब वापस तैयारी करो, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, वो हो जाए। तो मैं अगले दिन सुबह ही जयपुर से कोटा, मेरे साथ कोई नहीं था मेरे फैमिली मेम्बर में, वहाँ से कोटा तैयारी के लिए चला गया। वहाँ मुझे मेरा बैचमेट मिला, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, देख हम भी तैयारी कर रहे हैं, तू भी कर सकता है। मैं दीपावली के आसपास गया था, जब तक ऑलमोस्ट कोचिंग सब स्टार्ट हो चुकी थी। और चाहे किस्मत में लिखा था या भगवान का आशीर्वाद था, मैं जिस भी कोचिंग में गया उन्होंने सब ने एग्री किया कि आप आओ तैयारी करो। तो मैंने दीपावली पे तैयारी चालू की, वहीं कोटा रूम लिया, रूममेट के साथ रुका, वहाँ तैयारी चालू की, और तैयारी करते करते मेरा सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया तो मुझे अच्छा कॉलेज भी मिला, एसएमएस। तो एसएमएस कॉलेज मिलने के बाद मेरी एमबीबीएस भी कंप्लीट हो गई। पढ़ाई की स्ट्रगल तो हर फील्ड में करनी पड़ती है, मगर आप यदि ईमानदारी से काम करते हो, आपकी इच्छा है, आप में मोटिवेशन है, जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकता है आप 2 साल लेट हो, 3 साल लेट हो, मगर आप में यदि कुछ करने की इच्छा है, यदि आप उस चीज़ पे लगे रहोगे तो ज़रूर निश्चित सफलता आपको मिलेगी। फिर वहाँ से मैं गया, एमबीबीएस भी हुई, फिर पीजी की तैयारी की, पीजी भी हुई। जब पीजी में मुझे जो गाइड मिले, वो राजस्थान में उस टाइम सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्होंने डीएम कर रखी थी। मुझे मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरा भाग्य है, जो भी कहूँ, मुझे ऐसे गाइड मिले जो इतने मेहनती थे कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज जो कुछ मैंने सीखा हुआ है सब मैंने मेरी गाइड डॉक्टर एम एल गुप्ता सर थे, उनकी वजह से सीखा हुआ है। Sir, at the time when you passed 10th class, that time the decision of choosing subject was only of parents. So in your case, the decision of yours only or parents? If yours, then how you choose that? डिसीजन मेरा खुद का था, फैमिली का ये था पढ़ना है, आपकी जो इच्छा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो पढ़ो। फैमिली प्रेशर मेरे पे कभी नहीं रहा पढ़ाई के लिए। मेरी फैमिली हमेशा एजुकेटेड फैमिली रही है। मेरे फादर भी बीएससी थे, मेरे बड़े भाई ने साइंस ली थी, एलएलबी है। मेरे पे कभी फैमिली प्रेशर नहीं रहा। जहाँ प्रेशर होता है वहाँ हम ढंग से काम नहीं कर पाते। उन्होंने मुझे छूट दी थी, जो तेरे को अच्छा लगे, जिस कोर्स में जाना हो, जो करना हो वो करो। तो मेरी खुद की इच्छा थी, क्योंकि मेरी फैमिली में एक भी डॉक्टर नहीं था, तो मेरी खुद की इच्छा थी कि किसी न किसी एक को तो डॉक्टर बनना चाहिए। तो मैंने खुद मेरे सेल्फ से ही चूज़ किया था। Sir, in your opinion, which profession is the best for a student? बेटा, प्रोफेशन कोई भी बेकार नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता। जहाँ हमारा मन करे, जहाँ हमारी इच्छा हो, वो प्रोफेशन होना चाहिए। ये सिर्फ मन की सोच है कि ये प्रोफेशन अच्छा है, वो अच्छा है। हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि हमें ईमानदारी से काम करना है, हमें समाज की सेवा करनी है, उसके साथ साथ हमें अपना खुद का ध्यान रखना है। कोई भी प्रोफेशन ऊपर नीचे नहीं होता। ये हमने समाज ने ही अपने अपने कैटेगराइज कर दिया कि ये प्रोफेशन अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। इवन मैं ये मानता हूँ जो सफाई कर्मचारी है वो हमसे अच्छा है, क्योंकि वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम नहीं कर रहा। तो ये माइंड में नहीं रहना चाहिए कि हमें इस प्रोफेशन में जाना है, वो जाना है, वो जाना है। हमारा एक एम फिक्स होना चाहिए कि हमें ये करना है। वो एम फिक्स होगा तो प्रोफेशन कोई सा भी हो, कोई अच्छा बुरा नहीं होता। Sir, your fees is very nominal. What is the reason? You don't want to earn money or it is a social service? बेटा, मैंने अभी कहा था हमारा एम फिक्स होना चाहिए। आगे क्या है सब अपने अपने हिसाब से सब मैनेज होता है। मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, तो ये अर्निंग ही है मेरे लिए। पेशेंट का कॉन्फिडेंस है, पेशेंट से जो ब्लेसिंग मिलती है वो अपने आप, मनी अर्निंग अपने आप होती है।
यदि आपका ईमानदारी से आप काम करोगे तो मनी की कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया है तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, सब मैंने पेशेंट से ही लिया है और पेशेंट को देने के लिए लिया। In last, we want to ask what message you want to give for school students and society. ये स्टूडेंट के लिए ये है कि आप स्कूल में अच्छी शिक्षा लो, अच्छे मैनर्स लो, संस्कार लो और अपना एक एम फिक्स करोगे हमें ये करना है बस। यदि एम फिक्स रहेगा तो आप अपने आप आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और सोसाइटी के लिए ये है कि हमें सिर्फ थोड़ा बहुत ध्यान सोशल सर्विस की तरफ रखना चाहिए। जो दिखावे की संस्कृति आ रही है उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हमारी जनरेशन आ रही है उनको मैं देखता हूँ 24 घंटे मोबाइल पे रहना, एक दूसरे से कंपेयर करना कि उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, वो गाड़ी में आता है, हम साइकिल में आते हैं, उसके पास इतना मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल नहीं है। तो उसी से बचना चाहिए। ये सिर्फ कुछ एक पल के लिए ये शौक होते हैं। यदि हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं। जैसे कि पहले हम अपने क्या करते थे, साइकिल चलाते थे, उसको बंद किया, साइकिल बैकवर्ड बना दी कि ये तो लो सर्विस है, ये है वो है वो करके, और आप क्या कर रहे हैं, वापस जिम में जाके साइकिल चला रहे हैं। कार में जाते हैं, जिम में जाके साइकिल चलाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। तो हमारे पहले क्या था, ये हमने हमारे समाज को थोड़ा सा, ये न्यू जनरेशन ही चेंज कर सकती है कि हमें वापस दिखावे की संस्कृति पे नहीं जाना। यदि बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे तो बड़े और आपके नीचे जो आने वाली जनरेशन है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। बच्चे फ्यूचर होते हैं, भविष्य होते हैं। तो यदि बच्चे अच्छी आदत डालेंगे तो देश का भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। बच्चों को भी ये मैं कहना चाहूँगा कि वो ये दिखावे की संस्कृति से जाना, हमें अपने संस्कृति और समाज से जुड़ा रहना है। अभी जो हमारे जो फास्ट फूड वगैरह बच्चे काफ़ी, मतलब किसी को जूस पीने के लिए कह दो तो वो यूँ नाक मुँह जोड़ कर लेता है, और उसको पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए कह दो तो फटाफट तैयार हो जाता है। मगर ये हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है खाना चाहिए वो चाहिए, मगर इनके जो हार्म इफ़ेक्ट है उनको भी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि फास्ट फूड की वजह से कितनी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें इनको एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। और मैंने अभी भी कहा था कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक आदत होती है कि हम जो लेवल, लोवेस्ट लेवल पे रह सकें, वो उतना ही आदमी कंफर्टेबल रहता है। जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते जाएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है इंसान, उसके लिए फिर बाद में धीरे धीरे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो हम जितना आज लो लेवल पे रहेंगे हमें उतना ही इजीली अपनी लाइफ जी सकते हैं। और मैं जो मानसिक शांति मिलती है जो कहते हैं, वो यदि हम इजीली रहेंगे, लो लेवल पे रहेंगे, हम दिखावी संस्कृति से बचेंगे, तो हमें जो मानसिक शांति मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती। ना तो हम उसको पैसे से खरीद सकते हैं, ना हम किसी सामान से खरीद सकते हैं, ना किसी कर सकते हैं। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो दिमाग को इधर उधर और एक दूसरे को देख के जो कंपटीशन करते हैं उससे बचें वो, और जो उनका खुद का जो मोटिव है, जो खुद है, जैसे रहना चाहें, खेलना चाहें, उनमें रहें। आउटडोर गेम खेलने चाहिए। आजकल सब इंडोर गेम का चांस, हर बच्चे का यही रहता है कि हम सिर्फ इंडोर गेम खेलें, आउटडोर गेम खेलना ही नहीं चाहते बच्चे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे कम से कम कुछ टाइम आउटडोर गेम के लिए, कुछ टाइम समाज के लिए, और कुछ टाइम अपने के लिए, और कुछ टाइम फैमिली के लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे भी उनके आदर सम्मान करें। आजकल के बच्चे माँ बाप से तो बात ही नहीं करना चाहते। स्कूल गए, खेले, घर आए, मोबाइल में टीवी देखी और सो गए। बस वो ये समझते हैं कि फादर मदर हमें उठाएं, हमारा बॉक्स तैयार करें, हमें आराम से स्कूल छोड़ के आए और आए हम आराम से बैठे रहें। तो उनको भी, बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ ना कुछ उनके काम में भी, घर के काम में भी थोड़ा हेल्प करें तो उनको बहुत खुशी मिलेगी। बच्चों को भी मिलेगी, साथ साथ में पेरेंट्स को भी मिलेंगी, और उनको बहुत कुछ घर में सीखने को मिलेगा। जो फैमिली के अंदर हम जो सीख सकते हैं वो ना तो हम स्कूल में सीख सकते हैं, ना हम बाहर सीख सकते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम 15-20 मिनट अपने फैमिली का जो वर्क होता है, घर का जो काम होता है, उसमें हेल्प कराएं। Thank you, sir. We inspired a lot. We will do hard work and try to become like you. Thank you, sir. अच्छा लगा कि आप लोग आए हो और उनसे बातें कर सका मैं, तो बच्चों से मिल सका। आशा करूँगा कि तुम जब भी फ्यूचर में टाइम होगा मेरे पास फिर आओ।